Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So this is chapter number 11 of your applied mathematics 1 जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। जैसे कि लिखा हुआ भी है स्ट्रेट लाइन। तो हम सबसे बेसिक से इस चैप्टर का पार्ट 1 है, ऐसे ही पार्ट 2 भी आएगा इस वीडियो का। तो शुरू करते हैं। स्ट्रेट लाइन या फिर सिंपल बोले तो लाइन क्या चीज़ होती है? किसी भी दो पॉइंट को, जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। एक ये भी रास्ता है, एक ये भी रास्ता है, ठीक है, और ठीक है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। लेकिन सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? जो कि स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, कहीं से बैंड नहीं होगी, कहीं से मुड़ी हुई नहीं होगी। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता, इस सबसे छोटे रास्ते को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन, या फिर सिंपल बोले तो लाइन। ठीक है, दो पॉइंट को जोड़ने वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बोलेंगे? उसको लाइन बोलेंगे इसको। ठीक बात है। अभी बात करें, लाइन आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कैसी भी देखने को मिल सकती है। ये अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ की है, तो आपको लाइन कैसी भी देखने को मिल सकती है। ये एक लाइन है, ऐसी भी हो सकती है। ये एक दूसरी लाइन है, ये ऐसी हो सकती है। ये तीसरी लाइन है। लाइन कैसी भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी बात करेंगे हम स्लोप की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। स्लोप पिछले चैप्टर में भी, ट्रिग्नोमेट्री में भी किया हुआ। स्लोप क्या होता है? या फिर कि अगर मान लो ये अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है, और किसी लाइन की बात कर रहे हैं, ये वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन अपनी एक्स एक्सिस के साथ कितनी झुकी हुई है एक्स एक्सिस के ऊपर। मतलब कि एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में जो भी ये टिल्ट है, जो भी ये झुकाव है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका फॉर्मूला होता है कोई, इस स्लोप को निकालने का, इस एम को निकालने का फॉर्मूला। ठीक बात है, ये स्लोप होता है। अगर आगे बात करें कि स्लोप जिसका एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर एक्स एक्सिस के बीच में और अपनी लाइन के बीच में थीटा एंगल हो, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, टेंजेंट थीटा। ठीक बात है। अब मेरे को इसमें से देख के बताओ, अगर कोई एक लाइन है, अगर ये वाली लाइन है एक्स एक्सिस के ऊपर ही टिकी हुई है, ठीक है, ये लाइन ऐसी ना हो गए, ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसी टिकी हुई है। ठीक है, अब बताओ इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना है? एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, तो स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना हो जाएगा? टेंजेंट 0 डिग्री। तो टेंजेंट 0 होता है 0, तो स्लोप भी 0 आ जाएगा। मतलब कि उस लाइन के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में कोई भी झुकाव नहीं है। सही बात है। ऐसे ही एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस का देखें, वाई एक्सिस, अगर ये लाइन को हम वाई एक्सिस पे जोड़ देंगे, इसको ऐसे करके ऐसे की जगह पे इसको ऐसे ले आएंगे, बिल्कुल सीधा वाई एक्सिस के ऊपर रख देंगे। अब बताओ, लाइन तो आ गई अपनी वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है ये, कितना हो जाएगा? टेंजेंट 90। आपको पता है टेंजेंट 90 क्या होता है? इन्फिनिटी, कि मतलब कि अनडिफाइंड, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्लोप कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड। एक्स एक्सिस के ऊपर स्लोप कितना होगा? 0। वाई एक्सिस के ऊपर होगा अनडिफाइंड स्लोप। सही बात है। अभी एक आगे बात याद रखना, कोई भी दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन क्या होती है? जो आपस में कभी भी ना मिले, हमेशा ऐसे चलती रहे। जैसे रेल की पटरी होती है ना, वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, कोई भी दो पैरेलल लाइन है, लाइन 1 लाइन 2, अगर पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, तो उसका स्लोप क्या होता है दोनों का? इस मान लो कि इसका स्लोप एम से दिखाते ना, तो इसके M1 हो गया स्लोप, इसका हो गया स्लोप M2। तो स्लोप M1 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू M2 हो जाएगा। कब? जब लाइन क्या हो? पैरेलल हो, तो दोनों के स्लोप बराबर हो जाएंगे, दोनों लाइनों के स्लोप। ठीक बात है। ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर कोई भी दो लाइन क्या परपेंडिकुलर है, एक लाइन है ये L1, दूसरी लाइन है ये L2, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो
अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो इसका स्लोप m1 होगा, तो इसका स्लोप m2। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन है तो दोनों का जो स्लोप है m1 डॉट m2, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखना। पैरेलल लाइन है तो दोनों के स्लोप बराबर होंगे, और परपेंडिकुलर लाइन है तो उन दोनों के स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 के बराबर होगा। ठीक बात है। अभी इस चैप्टर में आपको स्लोप के बारे में थोड़ा और पढ़ना है। स्लोप अभी अभी हमने किया था, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला तो हमने किया है m टेंजेंट थीटा, अगर एंगल दे रखा हो तो टेंजेंट थीटा। ड्रॉ ही कर देता हूँ, ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये अपनी वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, ये अपनी कोई लाइन है, इस लाइन का और एक्स एक्सिस के बीच में ये एंगल थीटा है, तो ये इसका स्लोप क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। तो स्लोप का एक फॉर्मूला तो होगा टेंजेंट थीटा, थीटा से निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर कोई भी लाइन है, लाइन में थीटा ना दे रखा हो, लाइन में कोई भी दो पॉइंट दे रखे हो, जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। मान लो इसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, बी के x1 y1 है, ए के क्या हो जाएंगे, होंगे x2 और y2। ठीक है, अगर आपको एंगल नहीं दे रखा है, ओनली दो पॉइंट दे रखे हैं उस लाइन पे, ठीक है, दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 y1 पहले वाले के, x2 y2 दूसरे वाले के, तो दो पॉइंटों से स्लोप कैसे निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, m = y में से y को माइनस कर दो, फिर उसी x में से दूसरे x को माइनस कर दो, तो मतलब क्या हो जाएगा, y2 में से इसके y को माइनस करोगे y1 डिवाइड बाय इसके x2 में से इसके x1 को माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे करोगे और डिवाइड कर दोगे, ऊपर वाला y नीचे वाला x, तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये भी स्लोप का फॉर्मूला है। तो स्लोप के ऐसे दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ के और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, बस इन्हीं दो का ही खेल है। स्लोप का m का टेंजेंट थीटा और m का एक ये दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, इसी से काम हो जाएगा। अभी इन दो फॉर्मूले याद रखना, आगे इक्वेशन निकालने में काम आएंगे। अभी बात आपने सुनी है इक्वेशन। इक्वेशन क्या चीज़ होती है, मतलब कि आपने देखा हुआ है, जैसे ये लाइन है, लाइन को पता करने के लिए, लाइन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, लाइन कैसी है, लाइन का स्लोप कैसा है, लाइन किस पॉइंट से होके गुजर रही है, ये सारी चीज़ उस लाइन की इक्वेशन बताती है। ठीक है, लाइन का कंप्लीट एड्रेस, लाइन की पूरी प्रॉपर्टी उसकी इक्वेशन बता देगी। जैसे कि मान लो कि एग्जांपल के x+2 = 0, ये एक इक्वेशन एग्जांपल के लिए ऐसी होती है लाइन की इक्वेशन, x+y+2 = 0। तो इसमें आप बोलोगे एस वाई और टू हमें बताता क्या है, तो अगर कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको, तो आप x की वैल्यू को अगर 0 रखोगे, तो x की वैल्यू 0 अगर रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सब लेके जाओ -2 आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, x 0 और y -2 पे यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू को 1 रखोगे तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी, x की वैल्यू को 1 रखोगे तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी, x की वैल्यू को 2 रखोगे तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो ऐसे x की वैल्यू को अलग अलग चेंज करके y की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, तो इन सारे जब पॉइंट्स को मिलाओगे तो एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये वाली लाइन किस इक्वेशन की हेल्प से आई है, इस इक्वेशन की हेल्प से आई है, तो इस लाइन की इक्वेशन ये है। तो ऐसे लाइन की इक्वेशन का मतलब होता है, ठीक है, उससे हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी बात आ जाती है, लाइन की अलग अलग इक्वेशन होती है, अलग अलग लाइन की अलग अलग इक्वेशन होती है। सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशन करने से पहले देख लेते हैं, ये अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर हम कोई आपको बोल दे कि जो ये एक्स एक्सिस है ये भी तो एक लाइन ही है खुद ही, तो इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, हर लाइन की अगर इक्वेशन होती है तो इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, याद रखो, इसकी इक्वेशन होगी y = 0। ठीक है, ऐसे ही वाई एक्सिस जो ये लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये होगी x = 0। एक्स की इक्वेशन निकालने तो y 0,
y निकल तो x 0। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है, बस इतनी ही है। x प्लस वाई प्लस 2 नहीं है, तो ओनली y इक्वल टू 0। अब बात आ जाते हैं आगे, अलग अलग टाइप की लाइन की अलग अलग इक्वेशन होती है। तो वन बाय वन करते जाएंगे, उनके क्वेश्चन करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, ये है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जो रेड कलर से दिखाई हुई है ये अपनी लाइन है। ठीक है, इस लाइन की हमको इक्वेशन निकालनी है। प्रॉपर्टी दे क्या रखा है, ये लाइन ओरिजिन से पास होकर जा रही है, मतलब इस पॉइंट से होकर जा रही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 और 0। यहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो ये इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, सही बात है। ओरिजिन से अगर पास होती है और ये एंगल अगर थीटा है, अब मेरे को बताओ, अगर एक बात याद रखना, अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी आ गई कि लाइन की इक्वेशन निकालो, इक्वेशन निकालने वाले क्वेश्चन में क्या करना है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट अज्यूम कर लो। पॉइंट का नाम है पी फॉर पॉइंट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई। ये अपने आप ही मान लो। अगर इक्वेशन निकालनी है तो पी पॉइंट विद एक्स और वाई को उसके कोऑर्डिनेट आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक बात है। अगर मान लिया है तो देखो, ये पी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट उसके एक्स वाई है। मतलब क्या है, तो ये वाली जो डिस्टेंस एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब कि इस वाली डिस्टेंस को एक्स बोलेंगे और इस वाली डिस्टेंस को वाई बोलेंगे। ठीक है, ये एक्स है और वाई पे परपेंडिकुलर डालेंगे, और 0 से वाई, ये वाई होती है। ठीक है, ये वाई, तो ये भी इसको पैरेलल, तो ये वाई हो जाएगी। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में हम टेंजेंट थीटा अगर लगाएंगे, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, क्या हो जाएगा, वाई बाय एक्स हो जाएगा। तो टेंजेंट थीटा इजकल टू वाई बाय एक्स हो गया। सही बात है, टेंजेंट थीटा वाई बाय एक्स आ गया। अब बताओ, स्लोप का फॉर्मूला होता था एम इजकल टू टेंजेंट थीटा, तो ये किसके बराबर है, एम के बराबर है। तो क्या लिख देंगे हम, एम इजकल टू वाई अपॉन एक्स। तो बस इसको हम क्या करेंगे, एक्स को उस तरफ लेके चले जाओ, तो वाई इजकल टू एम एक्स। तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। बस याद करते जाना, देखते जाना और अपनी नोटबुक में लिखते जाना। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उस लाइन की इक्वेशन होती है ये, वाई इजकल टू एम एक्स। और एग्जाम्पल के लिए आप अगर आप बोलो, ये है क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो कि पास हो रही है ओरिजिन से और 60 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। मतलब कि एक लाइन है, जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ये ओरिजिन है, इससे पास हो रही है और एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ऐसी वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे, मैंने जैसे बताया, इक्वेशन अगर निकालनी है तो उस लाइन पे एक पॉइंट अज्यूम कर लो, एक्स वाई, कहीं पे भी अज्यूम करो, यहाँ करो, नीचे करो, बीच में करो, कहीं पे भी करो। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला अभी किया था, वाई इजकल टू एम एक्स किया था। ये लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन में एक्स और वाई तो हमको रखना ही रखना है, ये एम चीज़ है, इसको एम को निकालो। एम का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो एम कितना हो जाएगा, एम 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 होता है √3। तो एम की वैल्यू आ गई √3। तो इस एम की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो कितनी इक्वेशन क्या आ जाएगी, वाई इजकल टू √3 डॉट एक्स। ये इक्वेशन आ गई। ऐसे इक्वेशन निकालनी है आपको। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। ये आपको दे रखा है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये दूसरी टाइप की लाइन दे रखी है आपको, जिसको बोलते हैं पॉइंट लाइन फॉर्म। लाइन की दूसरी फॉर्म है ये। ठीक है, इसमें क्या है, ध्यान से देखो, ये जो लाइन दे रखी है आपको, इसमें आपको एक एंगल दिया हुआ मिलेगा, एक एंगल के साथ में आपको एक कोई भी पॉइंट दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अभी इस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है। जो ये ए पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो मैंने क्या बताया है, जब भी इक्वेशन निकालते हैं तो कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लो, पॉइंट P है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x और y, अज्यूम कर लो। ठीक है, अज्यूम जैसे ही किया, अब मेरे को बताओ, आपको कोई भी इक्वेशन निकालनी है तो आपको क्या करना है, उस लाइन के दो स्लोप निकालने हैं। कितने स्लोप निकालोगे, दो स्लोप निकालोगे, m1 और m2। ठीक है, पहला स्लोप तो आएगा, अब इसमें देख के बताओ, पहले स्लोप आएगा m1 आएगा
टेंजेंट थीटा से, क्योंकि थीटा दे रखा है तो हम टेंजेंट थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका आ गया टेंजेंट थीटा। दूसरा वाला जो स्लोप आएगा वो किससे आएगा, जो भी हमने अभी अभी फॉर्मूला किया था, ये स्लोप के दो फॉर्मूले थे, एक टेंजेंट थीटा वाला और एक दो पॉइंट से निकालने वाला कि वाई में से वाई को माइनस करो, डिवाइड बाय एक्स में से एक्स को माइनस करो। तो बस इसी को करना है। एक तो आ गया टेंजेंट थीटा वाला, एक करो, दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट दे रखा था, एक पॉइंट हमने जूम कर लिया। अब इसमें से करो, वाई में से वाई वन को माइनस कर दिया, इसमें से इसको, तो सेम टू सेम एक्स में से इसको माइनस करना पड़ेगा। ये दूसरी इक्वेशन। m1 और m2 दोनों स्लोप है तो एक ही लाइन के स्लोप है तो बराबर होने चाहिए, तो दोनों बराबर रख दो। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन। तो बस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, y इजकल टू एक्स माइनस एक्स वन इंटू टेंजेंट थीटा। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ये सेकंड दूसरे टाइप की लाइन की इक्वेशन है। अब जैसे इस लाइन का एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो कि पास हो रही है इस पॉइंट से और 45 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब कि ड्रॉ करो इसको, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है 1 और 7, तो एक्स 1 है, वाई 7 है, ऊपर तक जाएगा, यहाँ पे पास हो रही है और क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी बना दो, एंगल दे रखा 45 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और 7, सही बात है। अभी इसमें मेरे को बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लाइन की इक्वेशन का क्या आया था फॉर्मूला, वाई माइनस वाई वन इजकल टू एक्स माइनस एक्स वन इंटू टेंजेंट थीटा। पुट कर दो बस इसमें, वाई माइनस वाई वन जो पॉइंट दे रखा है ये होता है वाई वन क्या होगा, 7 होगा, इजकल टू एक्स माइनस एक्स वन कितना है 1 इंटू टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो वाई माइनस 7 इजकल टू एक्स माइनस वन इंटू 1, तो यही आ जाएगा। बस क्रॉस आगे पीछे ले जाओ, वाई एक्स को इस तरफ ले आओगे माइनस एक्स हो जाएगा, -7 + 1 इजकल टू 0, इस वाले को इस तरफ लेके जाए तो वाई माइनस एक्स -6 इजकल टू 0। तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई जो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। अभी नेक्स्ट दे रखा है, इसको बोलते हैं इन 2 पॉइंट फॉर्म। लाइन की ऐसी फॉर्म है जिसमें आपको अब की बार एंगल भी नहीं दे रखा, बस 2 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, और इससे आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो वही अपना पुराने वाला काम, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम एक पॉइंट को ज्यूम करेंगे P, जिसके कोऑर्डिनेट है x और y, और इनके कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखे हैं, x1 y1 पहले के और दूसरे पॉइंट के x2 y2। अभी हम क्या करेंगे, एंगल तो दे नहीं रखा तो हम ये एंगल वाला फॉर्मूला तो यूज़ कर नहीं सकते, ये तो यूज़ होगा नहीं, बस पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अब कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो रैंडमली, कोई वो नहीं है, मान लो कि आपने पकड़ा A और P पॉइंट पकड़ लिया। ठीक है, तो A और P पॉइंट को ही ध्यान रखो, इसमें अगर आपको स्लोप निकालना है तो क्या आएगा स्लोप का फॉर्मूला, किसी y में से y को माइनस कर दो, y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन। ये पहली इक्वेशन है, मतलब पहले वाला स्लोप है इस लाइन का। ऐसे ही कोई दूसरा पॉइंट पकड़ लो, ए पी की जगह पर अब की बार बी पी पकड़ लो। बी पी अगर पॉइंट पकड़ेंगे तो इससे सेम फॉर्मूला जब लगाएंगे तो क्या आएगा, y माइनस वाई टू हो जाएगा, y माइनस वाई टू डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स टू। ये सेकेंड स्लोप आएगा। तो एक ही लाइन के 2 स्लोप हमने ऐसे पॉइंट वाले फॉर्मूले से निकाल दिए, लेकिन है तो एक ही लाइन के स्लोप, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो बस क्या करना है, बराबर कर दो, y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन इजकल टू वाई माइनस वाई टू डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स टू। बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के, आ जाओ क्वेश्चन के लिए। ये दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो कि पास हो रही है इन 2 पॉइंट से। ठीक है, 2 पॉइंटों से पास हो रही है कोई भी लाइन,
मतलब ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। इस लाइन पे 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं। पहला है -1 1, 2 और -4, ठीक है। वैसे गलत ड्रॉ किया मैंने, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नीचे आएगा दिखाने के लिए। एक लाइन है, 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। और इक्वेशन जब भी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, एक अलग से खुद का पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट पी जिसकी कोऑर्डिनेट है XY, ठीक है। अब इक्वेशन निकालते हैं। क्या करना है, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो। पॉइंट ए पी पकड़ लिया, ए पी से जो भी स्लोप आएगा वो क्या आएगा, m ए पी को जब पकड़ेंगे तो y में से इसको माइनस करो, y -1 डिवाइड बाई x -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो एक स्लोप तो आ गया ये, दूसरा स्लोप आएगा बी पी से, ठीक। कोई ज़रूरी नहीं है कि बी पी को ही पकड़ना है, ऐसे ए बी को ही पकड़ सकते हैं, ठीक है। बी पी लिख दिया तो इसी से ही करेंगे अब तो। y माइनस का 4 तो प्लस का 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई x -2, ये सेकंड स्लोप आ गया। अब क्या करना है, बस दोनों स्लोप को बराबर रखना है। तो y -1 डिवाइड बाई x +1 इजकल टू y +4 डिवाइड बाई x -2। बस आगे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा, y -1 x -2 y +4 x +1, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को वापस रिपीट करते हैं। ए और बी पॉइंट दे रखे हैं, कोई भी लाइन है उसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी, और पी पॉइंट हमने मान लिया XY। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अभी स्लोप निकालेंगे किसका, ए पी का। क्या हो जाएगा, m1 इजकल टू वाई माइनस का 1 डिवाइड बाई x माइनस का x +1, ये पहला स्लोप हो जाएगा। दूसरा स्लोप हम किससे निकालेंगे, ए बी से ही निकालेंगे, सही बात है, ए बी से ही निकालेंगे। याद रखना 2 पॉइंट वाले में क्या करना है, 2 स्लोप निकलेंगे। पहले स्लोप में इस पी पॉइंट को अज्यूम करना है और दूसरे वाले स्लोप में पी पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है, तो ए बी को ही कंसिडर करेंगे। ए बी से स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, बी के वाई में से इसको माइनस करेंगे तो -4 -1, ठीक है। और इसके 2 में से इसको माइनस करेंगे, 2 -1, ठीक है। वाई में से वाई को माइनस किया, एक्स में से एक्स को माइनस किया, कितना आ जाएगा, -5 डिवाइड बाई 3 आ गया। अब ये दोनों स्लोप क्या होने चाहिए, दोनों स्लोप बराबर होने चाहिए। बराबर होने चाहिए तो y -1 डिवाइड बाई x +1 इजकल टू -5/3। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 3y -3 इजकल टू -5x -5। इसको इस तरफ ले आओ, 3y प्लस का 5x -3 + 5 इजकल टू 0। तो 3y + 5x प्लस का 2 इजकल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इस टाइप के 2 पॉइंट में ऐसे यूज़ करना है। कौन कौन से 2 पॉइंट को लेना है, पहले ए पी को लेना है, वापस से सेकंड वाले में ए बी को लेना है, ठीक है। पी वाला पॉइंट बस एक बार ही आना चाहिए, ठीक है। दोबारा से बी पी को लोगे तो इक्वेशन कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी आ जाओ नेक्स्ट वाली फॉर्म में, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आपको जैसे कि बता रहा है, एक तो स्लोप दिया हुआ मिलेगा, स्लोप जैसे कि थीटा हुआ दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। और एक इंटरसेप्ट दिया हुआ मिलेगा। इंटरसेप्ट क्या होता है, कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को जिस भी पॉइंट पे काटती है तो उस काटने को बोलते हैं इंटरसेप्ट करता, ठीक है। ये लाइन वाई एक्सिस को इस सी पॉइंट पे काटती है, तो मतलब कि इस 0 से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है सी और ये एंगल दे रखा है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। सी पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है वाई की लाइन को, तो इसको कैसे निकालेंगे। अब बताओ, अगर ये जो पॉइंट है, इक्वेशन जब भी निकालनी है तो हमको एक पॉइंट तो अज्यूम करना ही होता है, एक्स और वाई, और इस पॉइंट को हमने मान लिया ए है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अगर ये डिस्टेंस सी है तो इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू है 0, क्योंकि एक्स तो 0 ही है। वाई की वैल्यू सी है तो इसकी कोऑर्डिनेट हो गए 0 और सी। तो बस अब वही कर दो,
एक थीटा दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो पहले वाला जो स्लोप होगा वो तो आ जाएगा किससे, टेंजेंट थीटा से, ठीक बात है। ऐसे ही जो दूसरा स्लोप होगा वो पॉइंट से आ जाएगा। वाई में से वाई को माइनस कर दो, एक्स में से एक्स को माइनस कर दो, तो वाई माइनस सी हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो हो जाएगा। तो एम इसको और सोल्व करो, वाई माइनस सी डिवाइड बाय एक्स, ठीक है। ये सेकंड स्लोप हो गया, ये पहला स्लोप और ये दूसरा स्लोप। दोनों स्लोप को बराबर रख दो, क्या आ जाएगा, एम इजकल टू वाई माइनस सी डिवाइड बाई एक्स, और एम बराबर टेंजेंट थीटा के। तो बस इसको सोल्व कर दो, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एक्स प्लस में सी। ये आपकी इक्वेशन आ गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, सही बात है। इसमें जो एम है इसका क्या फॉर्मूला है, एम का फॉर्मूला टेंजेंट थीटा है। तो टेंजेंट थीटा लगा दो यहाँ पे या फिर एम लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन जैसे कि ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो कि पास हो रही है 45 डिग्री पे, ठीक है। ये एंगल दे रखा कितना, 45 डिग्री, और जो वाई एक्सिस को ये काट रही है कितने पॉइंट पे काट रही है, ये 3 पॉइंट पे काट रही है वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर। तो बस इस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन थी। इसमें बस पुट कर दो वाई इजकल टू एम की वैल्यू क्या, एम की वैल्यू क्या आएगी, एम होता है टेंजेंट थीटा, एम इजकल टू टेंजेंट 45 हो जाएगा। टेंजेंट 45 1 होता है, तो एम की वैल्यू आ गई 1, तो एम आ गया 1, एक्स को एक्स रखो, सी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो बस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, वाई इजकल टू एक्स प्लस 3, इसको इस तरफ ले आओ, वाई माइनस एक्स माइनस 3 इजकल टू 0, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे इक्वेशन निकाल दिया। अभी ऐसे ही एक इक्वेशन ये दे रखी है, अगर आपको एक लाइन दे रखी है, इसको क्या बोलते हैं वैसे, इसको बोलेंगे हम इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म पहले वाली थी वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, ये ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काट रही हो, ये एक्स एक्सिस को काट रही है ए डिस्टेंस पे और वाई एक्सिस को काट रही है बी डिस्टेंस पे, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट ए मान लिया, ये बी मान लिया, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स ए है 0, ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 और बी, क्योंकि यहाँ पे एक्स 0 है। और हमको इक्वेशन निकालनी है, जब भी इक्वेशन निकालनी है तो हमको क्या करना है, एक पॉइंट मान लेना है पी जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई, ठीक है। अभी बस पहले वाला तरीका करेंगे, दो स्लोप निकालेंगे, पहला स्लोप हम निकालेंगे किससे, ए पी से, ए पी से जब भी स्लोप निकालेंगे, स्लोप का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम इजकल टू वाई माइनस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस 0, सही बात है, ये स्लोप आ जाएगा। अब सेम हम करेंगे ए बी के साथ, ए बी के साथ जब भी स्लोप निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0 माइनस बी डिवाइड बाई ए माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो एक स्लोप ये आ गया, एक स्लोप ये आ गया, दोनों स्लोप को बराबर रखना है, बराबर रखोगे तो वाई माइनस बी डिवाइड बाई एक्स इजकल टू माइनस बी अपॉन ए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करवाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स को इस तरफ लेके चले जाओ, बी को इस तरफ लेके आओ, वाई डिवाइड बाई माइनस का माइनस यहीं पर रहने दो, वाई डिवाइड बाई बी आ जाएगा, वाई माइनस बी डिवाइड बाई बी इजकल टू माइनस का एक्स अपॉन ए, सही बात है। और क्या हो जाएगा इसके बाद, बी इसके नीचे भी हो जाएगा, इसके नीचे भी हो जाएगा, तो वाई बाई बी माइनस का बी बाई बी क्या होगा 1 इजकल टू माइनस एक्स बाई ए। तो बस इस इक्वेशन को हम क्या लिख देंगे, एक्स बाई ए इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस का एक्स बाई ए प्लस का वाई बाई बी माइनस 1 है इक्वल टू निशान के आगे इस तरफ आगे जाएगा। ये वाली इक्वेशन होगी अपनी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इजकल टू 1। जो भी एक्स एक्सी को काट रहा है जितने डिस्टेंस पे, जो ये डिस्टेंस है एक्स एक्सी के ऊपर, ये एक्स के नीचे आएगी, मतलब कि एक्स का इंटरसेप्ट एक्स के नीचे आएगा, वाई का इंटरसेप्ट वाई के नीचे आएगा, और इजकल टू 1 हो जाएगा ये, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन
कैसा देखने को मिलेगा, इस तरह से। ये आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो एक्स इंटरसेप्ट कर रही है -4 और 5 को, किस चीज़ को, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, मतलब कि -4 एक्स एक्सिस पे कर रही है और -5 वाई एक्सिस पे कर रही है। ठीक बात है। ड्रॉ करना चाहो तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, एक्स एक्सिस को -4 पे कर रही है, वाई एक्सिस को 5 पे कर रही है, ऐसे। तो एक्स को -4 पे करें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए कितने, -4 और वाई 0। वाई को कितने कर रही है, 5 पे कर रही है, 0 और 5 हो जाएगा। ठीक है। अब बस इसका फॉर्मूला हमने अभी भी क्या निकाला था इक्वेशन का, x/a + y/b = 1। अब बस देख के बताओ, x के नीचे जो डिस्टेंस है ये कितनी है, x डिवाइड बाय जो ये डिस्टेंस है, तो x का इंटरसेप्ट होता है, प्लस y का नीचे y का इंटरसेप्ट होता है। y का इंटरसेप्ट कितना है, 5 का है। ये जो डिस्टेंस है ये 5 पे है, ये दे रखा है 5 पे काट रही है, तो y/5 हो जाएगा। और x/ क्या हो जाएगा, x/-4 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर दिया। बस a और b की वैल्यू आपने रख दी है जो दे रखी थी। अब बस आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम नीचे कितना आ जाएगा, -20, तो कितना चला जाएगा ये, 5x -4y = 1, तो 5x - 4y = -20। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ऐसे आपकी ये इक्वेशन निकालनी है। ठीक है। तो इस टाइप से एक और भी इक्वेशन दे रखी है कि ऐसी कोई लाइन दे रखी है जिस लाइन का आपको गिवन क्या क्या है, ओरिजिन से लेके इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ, इस परपेंडिकुलर की हाइट दे रखी है, इसको बोलते हैं पी। और जो एंगल है 0 इससे लेके और परपेंडिकुलर तक का एंगल, ये अल्फ़ा दे रखा है। ये दो चीज़ दे रखी है। तो इससे लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, और इसकी लाइन की इक्वेशन आप सीधे याद कर लो। ठीक है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, P = x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा। बस इक्वेशन याद कर लो ये वाली। जो भी ये डिस्टेंस होती है p ये डिस्टेंस है 0 से लेके इस परपेंडिकुलर तक की डिस्टेंस, x और y तो चलो पॉइंट हो गया, कोई भी पॉइंट p x y। और अल्फ़ा क्या होता है, ये वाला अल्फ़ा, ये वाला अल्फ़ा, ये परपेंडिकुलर का एंगल। ठीक है, ये वाला इक्वेशन सीधी याद कर लो। अभी हम आगे चलते हैं एक लास्ट चीज़ पे। आपको कोई भी लाइन की इक्वेशन दे दी। ठीक है, जैसे कि ax + by + c। एग्जाम्पल के लिए बोल दिया कि 2x + 3y - 4 = 0। ये एक लाइन की इक्वेशन है। तो ऐसी कोई इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिख दी मैंने, x + by + c। इस इक्वेशन को आपको इसमें कन्वर्ट करना है, ऐसी वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको इस इक्वेशन को, लाइन की फॉर्म को इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, बताओ। इसमें y को हमको अलग निकालना है, तो इस यहाँ से शुरुआत करो इससे। ax + by प्लस में c = 0। तो y को अलग करना, तो y को अलग कर दो, बाकी सबको सब ले जाओ। तो by = -ax - c। y को अलग करना है तो जो भी मल्टीप्लाई में है उस सब जाके डिवाइड में हो जाएगा। y = -ax - c / b हो जाएगा। b को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो, -a/b x - c/b। ठीक है, तो बस हमने उस लाइन की इक्वेशन को इसके जैसा बना दिया है। इसके जैसा अगर बना दिया है, ध्यान से देख के बताओ। जो यहाँ पे m है, जो भी स्लोप है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पे m था, यहाँ पे क्या है, -a/b। ठीक है, और जो भी इंटरसेप्ट था इसको इंटरसेप्ट बोलेंगे। इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या बन गया, जो भी प्लस में c था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट का, -c/b। ये दो फॉर्मूले याद कर लो, मतलब इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको ऐसी कोई लाइन दे दी ax + b by + c, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आपको स्लोप निकालना है। तो ये फॉर्मूला है, स्लोप का ये फॉर्मूला है और इसका ये फॉर्मूला है। ऐसे ही पहले इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये इक्वेशन दे रखी है x+3y प्लस में 5, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और उसका स्लोप निकालना है और y का इंटरसेप्ट निकालना है। तो क्या करोगे, इस टाइप की इक्वेशन को पहले ऐसे लिख लो, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशन हमको सोल्व करने का भी किया है हमने, ठीक है। और ये जो इक्वेशन दे रखी थी इसको इसके जैसा लिख लो, x आगे फिर y आएगी +3y प्लस में कुछ कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट इस तरफ तो इस तरफ ले आएंगे, तो -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमने जो क्वेश्चन में दे रखा था उसको इसके जैसा बना दिया, आगे कुछ नहीं दे रखा तो 1 लगा दो, ठीक है। 1 लगा दिया। अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर अभी अभी ध्यान ध्यान दो, ये कन्वर्ट किया हमने, ये रिजल्ट आया था इसका, y क्या हो जाएगा -a/b x -c/b। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है -5। बस a b और c की वैल्यू निकाल लो कंपेयर करके, बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, -a/b कितना हो जाएगा -1/3। ऐसे ही y का जो इंटरसेप्ट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है -c/b, इसका फॉर्मूला होता है -c/b। तो कितना हो जाएगा -c कितना है -5/b, तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला आ गया, इंटरसेप्ट निकालना आ गया। अभी इक्वेशन क्या होती थी, इक्वेशन अगर लिखनी आ जाए y बराबर -a/b x -c/b, ये इक्वेशन होती थी। बस ये वाली इक्वेशन हमको बनानी है। y इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस का 1/3x माइनस का c/b, c कितना है -5, तो प्लस का 5/3, ये इक्वेशन आ गई आपकी। तो इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया और स्लोप निकाल दिया और इंटरसेप्ट निकाल दिया, कुछ नहीं किया, बस इस इक्वेशन को कंपेयर कर दो इस इक्वेशन से और a b और c की वैल्यू निकालो और बस फॉर्मूले में पुट कर दो। ये 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के ये 3 फॉर्मूले हैं। तो क्वेश्चन हो गया इसका। अभी चलते हैं सेकंड लास्ट चीज़ पे। ये दे रखा है सेम अपने पास ऐसी कोई इक्वेशन है, अब की बार उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म को बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जिसको डायरेक्ट फॉर्मूले करने हैं लास्ट में वो फॉर्मूले को अपने अलग पेज पे लिख ले, ठीक है। और जिसको समझना है कि आया कैसे वो देख लो। तो हमको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो शुरुआत करो ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। क्या करेंगे, c को उस तरफ लेके चला जाओ, ax प्लस में बी वाई इजकल टू माइनस का c हो जाएगा। अब माइनस के c को इस तरफ ले आओ, मतलब डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ax प्लस बी वाई बटे में माइनस का c इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे गुणा में 1 था ना, और इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो 1 तो बच ही जाएगा। अभी -c को इसके नीचे भी लिख दो, इसके नीचे भी लिख दो, ax बटे में -c प्लस बी वाई बटे में -c इजकल टू 1। अभी क्या करेंगे, हमको क्या करना है इस फॉर्म के लिए, x को ऊपर खाली छोड़ना है, x के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x के पास में a है, तो आपको पता है इस फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, x बटे में -c, x को इसके नीचे लिख सकते हैं c के बटे में a, क्योंकि ऐसी कोई फॉर्म होती थी तो जो बटे वाली चीज़ ऊपर चली जाती थी, तो ये ऑलरेडी ऊपर है तो इसको हम रिवर्स कर देंगे, नीचे चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इसको कर देंगे, तो y बाय क्या हो जाएगा -c/b हो जाएगा और इजकल टू 1। तो बस बन गई इक्वेशन, ये इक्वेशन है। अब आपसे कोई बोले कि आपको x का इंटरसेप्ट निकालना है, इंटरसेप्ट x एक्सिस के ऊपर कितना है, तो x एक्सिस के ऊपर वाले इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है -c/a, ठीक है। x एक्सिस का इंटरसेप्ट और y एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना होगा -c/b, इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस मतलब क्या है, x एक्सिस कोई भी लाइन है,
एक्स एक्सिस पे जो काटेगी जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस तो होती है एक्स का इंटरसेप्ट, मतलब कि -c/a। और जो वाई पे काटेगी ये जो डिस्टेंस है ये होती है -c/b। ठीक है। अभी इसके बेस पे एक फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन दे रखा है। ये जो इक्वेशन है इसको रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, और एक्स और वाई के इंटरसेप्ट निकालने हैं। तो बस 3x - 2y + में 6 = 0। तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी उससे कंपेयर करो, ax + by + में c = 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई -2, c की वैल्यू कितनी आ गई 6। a b c की वैल्यू आ गई है। अब बस डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो। अभी अभी जो फॉर्मूला किया था x/-c/a + y/-c/b = 1। तो बस इसको इसमें पुट करो, क्या आएगा x डिवाइड बाई क्या आ जाएगा -c -6/a 3 आ जाएगा, प्लस में y डिवाइड बाई क्या होगा -c -6 डिवाइड बाय b हो जाएगा -2 = 1 डिवाइड बाई -2 प्लस में माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 3 y/3 = 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब अगर आपको कोई बोले कि x का इंटरसेप्ट निकालो, x का इंटरसेप्ट का क्या आ जाएगा -2, और अगर कोई y का इंटरसेप्ट पूछे तो +3। ये y का इंटरसेप्ट है और ये x का इंटरसेप्ट है। ठीक बात है, ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। अभी आ जाते हैं लास्ट चीज़ में, आपको इस वाली इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको बस सिंपल 2 चीज़ पता होनी चाहिए। इस वाली इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, p और अल्फ़ा, जो भी नई चीज़ है अल्फ़ा है और p है, और तो बाकी x और y है, और अल्फ़ा तो यहीं पे आ गया। तो 2 ही चीज़ है अल्फ़ा और p, बस इन 2 के फॉर्मूले कर लो। p का क्या फॉर्मूला होता है, p का फॉर्मूला होगा ± c डिवाइड बाय √a² + b²। और अल्फ़ा कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा हम निकालेंगे साइन अल्फ़ा से। साइन अल्फ़ा किसके बराबर होता है -b/√a² + में b²। ये 2 चीज़ याद रखना, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, सिंपल 2 चीज़ अगर आ गई तो आपको ये दिया हुआ क्वेश्चन में आपको ये कन्वर्ट कर लोगे आराम से, क्योंकि अल्फ़ा और p तो आप निकाल चुके होगे फॉर्मूले से, वो बस इसमें पुट करना है सीधा। जैसे कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इसको रिड्यूस करना नॉर्मल फॉर्म में, इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, उसको p निकालना है और अल्फ़ा निकालना है, बस p और अल्फ़ा ऐसे निकालते हैं। फॉर्मूला देखो पहले क्या है, p का फॉर्मूला क्या है c/a² + b²। p का फॉर्मूला क्या है c/√a² + में b²। सही बात है। अभी c कितना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करो, ax + by + c = 0 से कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 1, b आ जाएगा √3, c आ जाएगा -4। तो बस ये 3 चीज़ हमारी आ गई है, तो बस पुट कर दो। c कितना है -4 डिवाइड बाय a² कितना आ जाएगा 1² प्लस b² कितना है √3²। p की वैल्यू कितनी आएगी -4 डिवाइड बाय √1 प्लस में 3। p कितना आ जाएगा -4 डिवाइड बाय √4। p कितना हो गया -4 डिवाइड बाय √4 कितना होता है 2। 2 से गया तो माइनस, तो कितना आ जाएगा ये -2। सही बात है, -2 आ गया। ठीक है, और इसमें बस ध्यान रखना p की वैल्यू कुछ भी आए आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है। अगर ये नेगेटिव भी आता है ना तो p की वैल्यू क्या लेनी है आपको +2 लेनी है, क्योंकि p क्या है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो आंसर अगर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए कुछ भी आए, आपको हमेशा क्या पॉजिटिव यूज़ कर रखना है।
तभी इसके फॉर्मूले में प्लस माइनस, इसके फॉर्मूले में प्लस माइनस लिखा हुआ था। अगर माइनस आता है तो उसको प्लस में ही कंसिडर करना है। पी का फॉर्मूला ये हो गया। अभी अल्फ़ा का फॉर्मूला कैसे निकालते थे? साइन अल्फ़ा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, निकालो। साइन अल्फ़ा माइनस का बी कितना है? √3 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? अभी किया है, ये कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 1 + 3 माइनस का √3 बाय ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब बताओ मेरे को, साइन अल्फ़ा इक्वल टू माइनस का √3/2 है। साइन की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री एंगल पे होती है? 60 डिग्री पे एंगल पे होती है। और माइनस की वैल्यू है, साइन माइनस का कब होता है? कौन से क्वाड्रेंट में होता है साइन? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको ले लेते हैं, या थर्ड में भी ले लो इसको। तो साइन 180 प्लस में 60 कितना हो जाएगा? साइन 240 डिग्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 240 डिग्री। तो ये हो गया हमारी अल्फ़ा की वैल्यू, ये हो गया हमारी पी की वैल्यू। तो पी और अल्फ़ा आ गया हमारा, यही क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करने हैं। तो ये वाला चैप्टर की ये फर्स्ट वीडियो थी, काफ़ी लंबी वीडियो है आई नो, बस इसको अच्छे से करना। बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। ठीक है, और अगली वीडियो में इसका अगला पार्ट करेंगे। थैंक यू।